नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों हम 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पे बीपीएससी 66वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उसे आप लोग अवश्य देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है वह आपके एग्ज़ाम के अनुसार ही दिया हुआ है, यानी कि आप लोगों के भी एग्ज़ाम के लिए वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को अवश्य बनाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 से 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ज्ञात करना है। बताना है कि आपको इसमें से इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि ज्योतिमर्य का विलोम शब्द आपको बताना है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमुमय, यानी कि ज्योतिमय का विलोम शब्द तमुमय हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जागृति का विलोम शब्द क्या होगा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुस्प्रीति। सुसुप्रीति जो है यह आपका जागृति का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि झंकृत का विलोम शब्द क्या होगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निस्तब्ध जो है आपका झंकृत का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी तृष्णा जो है आपको तृष्णा का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि त्रिषा का विलोम शब्द क्या होगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तृप्ति जो है आपको त्रिषा का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, यह आपको बताना है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुख का कष्ट जो दे रहा है यह आपको अनुलोम विलोम युग्मों में से आपका सही युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अपेक्षा का विलोम शब्द बताएं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपको कि सुल्ताना शब्द का विपरार्थक शब्द चुनिए। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उलझाना जो हो जाएगा आपको सुल्ताना शब्द का विपरार्थक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सृष्टि का विलोम है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि राजा का विलोम है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा का विलोम है आपको रंक जो है ये आपको राजा का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रागिनी अपने आप चली गई, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य इसमें से छांटना है कि अशुद्ध वाक्य कौन है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, यह आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, यह आपका ऑप्शन सी में दे रहा है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन है।
14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य को छांटना है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 16 से 20 में, प्रश्न संख्या 16 से 20 निम्नलिखित में काधेन सा शुद्ध वर्तनी का विकल्प है। काधेन सा शुद्ध वर्तनी का विकल्प है, यानी कि 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्येष्ठ जो है आपका शुद्ध वर्तनी का विकल्प है। उसके बाद आपको इसमें बताना है 17 में शुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी जो है आपका शुद्ध वर्तनी है। उसके बाद आपको 18 में बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वांछनीय जो है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व जो है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वारका जो है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 से 30 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनिए। देख लेते हैं क्या कह रहा है। 21 में आपको कह रहा है कि किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना के लिए हम लोग एक शब्दों में क्या कहेंगे। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग खंडन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संख्या और परिमाण आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाला शास्त्र। संख्या और परिमाण आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाला शास्त्र को एक शब्दों में क्या कहेंगे। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग गणित कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पानी में डूबकर चलने वाली नाव को एक शब्द में क्या कहेंगे। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग पनडुब्बी कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 में कह रहा है कि सत रज और तम से परे, सत रज और तम से परे। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुणातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि सार्वजनिक रूप से किया गया ऐलान, उसको हम लोग एक शब्दों में क्या कहेंगे। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग घोषणा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 हम छोटा कर देते हैं। 26 में आपको कह रहा है कि सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात को एक शब्दों में क्या कहेंगे। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग चेतावनी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पेट की अग्नि को हम लोग एक शब्दों में क्या कहते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग जठराग्नि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जीतने की इच्छा को एक शब्दों में हम लोग क्या कहेंगे। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग जिगीसा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि त्याग करने की इच्छा रखने वाला को हम लोग एक शब्दों में क्या कहेंगे। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग जिहासु कहेंगे। जिहासु यानी कि त्याग करने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति, उसको हम लोग एक शब्दों में क्या कहेंगे। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिरतिक्षा। तिरतिक्षा उसको बोलते हैं, यानी कि सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 से 35 निम्न प्रश्नों में किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। आपको बताना है कि कौन इसमें तत्सम शब्द है। देख लेते हैं। 31 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आस जो है ये आपका तत्सम शब्द है। 32 में भी बताना है आपको कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इतवार जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औंधा जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपूर जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीड़ा जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आक का तत्सम शब्द है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्क हो जाएगा। आक का तत्सम अर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि गौरव का तत्सम शब्द है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गवाक्ष जो है, गवाक्ष यह आपका गौरव का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि नींबू का तत्सम शब्द है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नींबक जो है यह आपका नींबू का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि ओढ़ का तत्सम शब्द है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वारिद जो है यह आपका ओढ़ का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि गधा का तत्सम शब्द है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गदर्भ जो है, गदर्भ यह आपको गधा का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं आपको विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 42 से 46 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है। यह आपको बताना है कि शब्द जो है वह संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 42 में बताना है कि पहला दूसरा यह संख्यावाचक विशेषण के आपको संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, पहला और दूसरा। यानी कि 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बताना है कि संख्यावाचक विशेषण के यह किस वर्ग में आते हैं, कुछ और बहुत। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बताना है कि यह संख्यावाचक विशेषण के किस वर्ग में आते हैं, यानी कि हर और एक। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह प्रतीक बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताना है कि तिगुना और चौगुना यह संख्यावाचक विशेषण के किस वर्ग में आते हैं। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आवृत्तिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बताना है कि तीनों और चारों यह संख्यावाचक विशेषण के किस वर्ग में आते हैं। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 47 में किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 48 से 50 निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, यह आपको बताना है। 48 में बताना है कि कौन इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारा जो है यह आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको बताना है कि इसमें कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक जो है यह आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताना है कि इसमें गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा जो है यह आपको गुणवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 51 से 60 नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से।
क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि मलिन शब्द का इनमें से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलान जो है ये आपका मलिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दूषित, अशुचि और अपवित्र जो है यह आपका मलिन शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 में बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। और 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहान जो है यह आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। विग, अंडज और पतंग जो है यह आपका पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 53 में आपको बताना है कि इनमें से पर्वत का पर्यायवाची कौन नहीं है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूधर जो है यह आपका पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। गिरी, गिरिधर और शैल जो है यह आपका पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 54 में कह रहा है कि पंडित, पंडित का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विदुर जो है यह पंडित का पर्यायवाची नहीं है। मनीषी, प्राज्ञ और विद्वान यह आपका पंडित का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको बताना है कि पार्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमा जो है यह पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। उमा, गिरिजा और भवानी यह आपको पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि बेटा का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तनु जो है यह आपका बेटा का पर्यायवाची नहीं है। तनय, सूत और पुत्र जो है यह आपका बेटा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 57 में इसमें कह रहा है कि बेटी का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रमना जो है यह बेटी का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि तनुजा, सूता और दुहिता यह आपका बेटी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 58 में आपको बताना है कि पृथ्वी का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धार यत्री जो है यह आपका पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। धरा, धरणी और वसुधा जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 इसमें बताना है आपको कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलिका जो है यह आपका पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुसुम, प्रसून और फूल यह आपका पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण जो है यह ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। लोकेश, विधि और विधाता यह आपको ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 61 से 70 निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यह आपको निम्न शब्दों के विलोम शब्द बताना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि आश्रित उपवाक्य किस तरह के वाक्य में पाया जाता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मिश्र वाक्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमको लग रहा है कि कुछ गलत लिख दिया है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग उसका आंसर दीजिए। दिया हुआ है 62 में कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं, यानी कि सिर उठाना। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्रोह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि वर्तमान काल का एक भेद डैश कहा जाता है, यानी कि 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समान वर्तमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 में कह रहा है कि भाषा डैश होती है, यानी कि 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि संकट की घड़ी में सभी भारतवासी एक हो जाते हैं और संरचना के दृष्टि से यह कैसा वाक्य है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपका सरल वाक्य है।
दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 में आपको सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में बताए हैं। आप लोग वह वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि यह सरल वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार हैं। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके 8 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए, यानी कि 99 की फेर में पड़ना, यानी कि 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धन कमाने में लगे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं, यानी कि सब्ज बाग दिखाना, यानी कि 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झूठे वायदे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द या शुद्ध शब्द छांटिए प्रकृति सानिध्य प्राप्त करने के लिए यायावर बनना पड़ता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सानिध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि लाकृति का विच्छेद होगा, यानी कि 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ली प्लस आकृति बराबर लाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि बैताल पचीसी के रचनाकार हैं, यानी कि 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरती मिश्र जो है वो आपको बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है, यानी कि 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कामयानी कृति की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को हम लोग क्या कहते हैं। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग अधिनियम कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, यानी कि 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, यानी कि 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परित्यक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि जहां पहुंचा न जा सके उसको हम लोग एक शब्दों में क्या कहेंगे। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगम में कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसे जाना न जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लहना सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं। 79 में कह रहा है कि भूषण बिनु न बिरजाई कविता वनिता मित्र, यह कथन किसका है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कथन केशव दास का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि जिसे पार करना कठिन हो उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुर्गम। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का अर्थ बताएं। माथा ठनकना, यानी कि 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनिष्ट की आशंका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि दिए गए शब्द का अर्थ बताएं। रंग जाना, यानी कि 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूरी तरह प्रभावित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं। खून खौलना, यानी कि 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रोध से लाल पीला होना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि वाक्य का उद्देश्य प्राय होता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाक्य का कर्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि नेपाल में भूकंप से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, रेखांकित पद पर परिचय होना चाहिए। यानी कि 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाक्य में विधेय का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको मुहावरा बताना है कि आंखों पर चर्बी छाना। यानी कि 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिमान करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको श्री गणेश करना का मुहावरा क्या होगा। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आरंभ करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में संधि विच्छेद करना है, सचितानंद का विच्छेद है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत प्लस चित प्लस आनंद, यानी कि बराबर सचितानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों, यानी कि दुशासन और निसंदेह दोनों की वर्तनी आपका शुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में दिए गए लोकोक्ति का अर्थ बताएं। नदी नाव संयोग, यानी कि 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कभी कभी मिलना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको कह रहा है कि अव्यय पदों के परिचय में लिखना चाहिए। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिर्फ प्रकार और वाक्यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि क्रियापद का परिचय अपेक्षित है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सभी, यानी कि भेद वचन और लिंग और वाच्य काल एवं वर्त, यानी कि क्रियापद का परिचय आपका यह सभी हो जाएगा, सभी अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पुरुष एक वचन अन्य पुरुष वाक्य उद्देश्य इन गुणों से युक्त उदाहरण है। यानी कि 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्ण ने बांसुरी बजाई और थिरक उठी राधा। यानी कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा पुरुष एक वचन अन्य पुरुष वाक्य का उद्देश्य इन आपको जो दिया हुआ है उदाहरण, इनमें यह गुणों में युक्त उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि 94 यानी कि प्रवर 10वीं कक्षा का छात्र हैं, रेखांकित पद का परिचय होगा। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निश्चित संख्यावाची विशेषण विशेष कक्षा स्त्रीलिंग एक वचन अन्य पुरुष वाक्य में विधेय का विस्तार, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। यानी कि रेखांकित पद है, यानी कि पठार के लिए आपको बताना है। यानी कि 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पुरुष एक वचन और अन्य पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको बताना है कि एवरेस्ट संसार का उत्कृष्टतम शिखर है, रेखांकित पद का परिचय होगा। यानी कि एवरेस्ट के लिए पूछ रहा है। यानी कि 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पुरुष एक वचन अन्य पुरुष कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यानी कि 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो करेगा सो भरेगा। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग ऑप्शन ए में आपको हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि वाक्यों में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना अथवा व्याकरण के अनुसार उनका स्वरूप बताना कहलाता है। यानी कि 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पद परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि स्कूल जाने से पहले नाश्ता कर लो, रेखांकित पद का परिचय। यानी कि आपको रेखांकित पद आपको पहले है, ये आपका इसके बारे में परिचय पूछ रहा है। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कालवाचक संबंध बोधक नाश्ता करना से संबंध और विधेय का विस्तार, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको पूछ रहा है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है।
तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 था। इससे पहले दोस्तों हम 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट था बिहार दरोगा मेंस का। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।